हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद कुमार है। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके से रिलेटेड लेके आया हूं, जो कि हम आप लोग के लिए वीडियो इस तरह का लाते रहता हूं, जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, इन सब एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग आंसर उनका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो पहला सवाल है वो, अवन्वित के हमले से बचने के लिए अजात शत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? यह प्रश्न का आंसर बहुत को पता नहीं होगा, तो आप लोग इस तरह का प्रश्न ही आपको अंत तक देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग अंत तक बने रहिए। यहाँ पे जो पूछा गया है, अवन्वित के हमले से बचने के लिए अजात शत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी में, ऑप्शन नंबर सी अंग में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में क्या सही जवाब होगा वो आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो राजगिरी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राजगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका फणीश्वर नाथ घोष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, फणीश्वर नाथ घोष। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? जो कि यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से क्या सही होगा? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है, किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि यह चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कुणाल, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही वर्णन किया गया है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बरौनी में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। जल्दी से इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शोक नदी जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोसी को।
आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या सही होगा? तो यहाँ पे कोसी नदी पर परियोजना का निर्माण किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद करें। बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका सोन नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? यहाँ पे पूछा गया किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि देश में पूछा गया सबसे आगे है। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मखान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। मखान जो है वो उत्पादन में सबसे आगे है। सॉरी, यहाँ पे मखान नहीं मक्का होगा, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मखान नहीं मक्का होगा। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह है ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी इंडिका, ऑप्शन नंबर डी अशोक के शिलालेख। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा? वो यहाँ से आपसे जो पूछा गया वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह है इंडिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या सही जवाब होगा? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। ज्योग्राफी वाले को इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए, जो ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे पूछा गया बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? पूर्वी क्षेत्र में जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मैंने बहुत ही फाइंड करने के बाद इस प्रश्न को कवर किया हूँ। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पे जो है ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो यह जो जिला है वो नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग, कोयले का जो टन है वो 16 करोड़ टन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 16 करोड़ टन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? तो बिहार राज्य में अनुपम झील पाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, अनुपम झील। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुप्त सम्राट कौन सा जिसने हुन्नों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुन्नों को पराजित किया था? तो वह जो था सजंद गुप्त था, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सजंद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस का प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा रेलवे, SSC इन सब में पूछा जाता है। तो चलिए इनका जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए।
सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में व्यवस्था की गई थी, वैशाली में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो पटना में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपसे जो पूछा गया, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? तो वह पटना में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राज्य की राजगृह राजधानी किसने निर्माण किया था? मगध राज्य की राजगृह राजधानी किसने निर्माण किया था? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो महगोविंद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, महगोविंद। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो पावापुरी भी होगा, पारसनाथ भी होगा और वैशाली भी होगा, उपरोक्त सभी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुई? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुई? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो स्थापित हुई थी कब हुई थी? तो आप लोग इसका कमेंट जल्दी से कीजिए और बताइए आंसर इसका क्या होगा। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो स्थापित हुई थी वो 1951 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? निम्न में से बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा जल्दी से आप लोग बताइए। आपका जो सही जवाब होगा वो चतुर्थ होगा, चतुर्थ पीढ़ी का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थिति कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1957, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1957 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कहाँ है? साक्षरता वाला जिला कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ पे कौन सा जिला है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोहतास, ऑप्शन नंबर बी लखीसराय, ऑप्शन नंबर सी सुपौल, ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। सबसे अधिक जो पढ़ी लिखी महिला है वह रोहतास में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, वह कौन सा है? यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य वह कौन सा है? जो कि यहाँ पे जनसंख्या जो है वो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान जो है वो कौन सा राज्य है?
तो यहाँ पे जो आपका सही होगा बिहार राज्य होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आज बस आप लोग के लिए यही 26 प्रश्न जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप लोग को समझ में ही आ ही गया होगा कितना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न हम आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।